गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे आप सब। इंटीजर टॉपिक जो आपका फर्स्ट टॉपिक था वो क्लियर होने के बाद उसके बहुत सारे एमसीक्यू, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके करने के बाद हम न्यू टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड जो चैप्टर आपका है और वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन किसको कहते हैं, डेसिमल कहाँ फॉर्म में बनता है, फ्रैक्शन के क्या क्या टाइप हैं, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, फ्रैक्शन कैसे होता है। जब भी कभी कोई शेयर हमें डिवाइड करना होता है, सपोज कीजिए आप लोग दो भाई बहन हैं और आपकी एक प्रॉपर्टी है, उसको डिवाइड करना होता है तो वो फ्रैक्शन हो जाया करता है। यानी कि एक प्रॉपर्टी थी, उसको टू पार्ट में डिवाइड करना, तो वो एक फ्रैक्शन बन जाया करता है। तो उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, अच्छे से समझना है, बहुत ध्यान से देखना है। कोई स्लाइड है जैसे जैसे मैं क्लियर कराता चलूँ तो आपने स्लाइड के स्क्रीनशॉट लेने हैं साथ में, और बहुत एक जोश से बहुत बढ़िया तरीके से आपने ये टॉपिक जो है करना है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, इंट्रोडक्शन। इसके टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, व्हाट आर फ्रैक्शंस, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस के बाद जो है उसके अंदर कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस ये करेंगे हम। ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन किए जा सकते हैं, क्या क्या चीजें उसमें हुआ करती हैं, दैट विल बी नेसेसिटी, राइट। तो हम यहां से कंटिन्यू करते हैं फ्रैक्शंस। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। अभी मैंने बताया था, जैसे मैंने बताया था, जिक्र किया था कि भाई एक प्रॉपर्टी है, उसको पापा मम्मी की जो एक प्रॉपर्टी है उसको टू पार्ट में डिवाइड करना है भाई बहन में। तो वो एक सिंगल प्रॉपर्टी को टू पार्ट में डिवाइड करना होता है तो 1/2 हो जाया करता है। तो उसके टू पार्ट बनाने हैं, उसको हम फ्रैक्शन बोला करते हैं। देखिए, द नंबर्स इन द रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ a/b वेयर a एंड b आर होल नंबर्स, ये दोनों के दोनों होल नंबर होने चाहिए। b डजंट इक्वल 0 आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। तो a/b जब होगा तो b आपका 0 नहीं होना चाहिए। b 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो वो आपका केस नहीं होना चाहिए। इन ए फ्रैक्शन a/b द अपर टर्म a इज कॉल्ड न्यूमिरेटर। देखिए, जो ये a/b यानी कि फॉर एग्जांपल यहां दिया 2/3, इन फ्रैक्शन 2/3, 2 इज न्यूमिरेटर। क्या हुआ, 2 हुआ यहाँ पे न्यूमिरेटर, एंड 3 क्या हुआ, 3 हुआ आपका डिनोमिनेटर। तो ये आपने ध्यान रखना है, फ्रैक्शन के अंदर क्या क्या आया करता है, a/b, और a को क्या बोला करते हैं, a को बोलते हैं न्यूमिरेटर और b को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो ये आपने ध्यान रखना है, फ्रैक्शन किससे बनता है, न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जब किया जाता है तो उसको बोला करते हैं फ्रैक्शन। क्लियर, वो a/b की फॉर्म में होता है, राइट। तो नेक्स्ट यहां से स्क्रीनशॉट लेना तो वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। राइट, नेक्स्ट जो है हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, हमने वहाँ फर्स्ट स्लाइड के अंदर जिक्र किया था फ्रैक्शन के टाइप क्या होंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, एनी फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 10⁻n। देखिए बच्चों, जब डिनोमिनेटर हमारा 10 की पावर में होगा तो वो आपका डेसिमल फ्रैक्शन हो जाया करता है। फॉर एग्जाम्पल 3/10, 19/100, राइट। दिस इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ पे 10⁻n, सर ये 10⁻n ये कैसे बना, यहाँ पे आपने तो वहां पे ये बताया, ये कैसे बना, ये देखिए 10 को क्या बोलते हैं, 10⁻1, तो 10 हुआ। 10 की पावर 100 कैसे हुआ, 10⁻2,
इसको 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। तो ये, और फिर नेक्स्ट आता है आपका 1000, 10 टू द पावर 3। 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका 1000 आ जाएगा। तो यहाँ से ये सब चीज़ें जो हैं, डिनोमिनेटर अगर आपका 10 टू द पावर n में है, डिनोमिनेटर आपका 10 टू द पावर n में है, तो उसको हम बोला करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ से, स्क्रीनशॉट आप लोग जो है यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बच्चों वल्गर फ्रैक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? एनी फ्रैक्शन अदर देन डेसिमल फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोली है, अदर देन डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 10 टू द पावर में ना हो, यानी कि 10 टू द पावर में ना हो, जैसे यहाँ पे था सेम ऐसा ना हो, तो उस वाले फ्रैक्शन को हम बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन। एनी फ्रैक्शन अदर देन डेसिमल फ्रैक्शन इज कॉल्ड वल्गर फ्रैक्शन। 3/5 देखिए बच्चों, यहाँ पे 3/5 जो है डिनोमिनेटर में आपका क्या आया है 5, तो 10 की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, 100, 1000, 10,000 इस फॉर्म में ना हो। अगर इस फॉर्म में है तो वो आपका डेसिमल हुआ करता है। इसको छोड़ के जो भी एग्जांपल है 7/24, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ वल्गर फ्रैक्शन। तो 7/19 कोई भी नंबर ले लीजिए आप, यहाँ पे 10 की फॉर्म में ना हो बस, दैट विल बी वल्गर फ्रैक्शन। इज इट क्लियर? राइट। देखिए यहाँ से कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। नोट्स मेरे साथ साथ बनाने हैं ताकि आपको अच्छे से एक पीडीएफ आपकी खुद के आपके सेल्फ नोट्स जब हो जाया करते हैं तो फिर पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, और सेल्फ नोट्स बच्चे को पढ़ने की हैबिट डालते हैं, राइट ना। तो 6, 7, 8 का कोई भी बच्चा है तो वो इसको बहुत अच्छे से अपना पीडीएफ साथ साथ में जो है अपना क्रिएट करता रहे, अपना नोट्स बनाता रहे, उसके बाद जो है उसकी पीडीएफ अपनी बना के रखे, राइट। तो हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। यहाँ स्क्रीनशॉट किसी बच्चे ने लेना है तो वो ले सकता है। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आप थर्ड फ्रैक्शन के ऊपर आ गए हैं। एनी फ्रैक्शन हैविंग इट्स न्यूमरेटर लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। सर ये न्यूमरेटर अभी मैंने जिक्र किया था, फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर होता है, देखिए क्या जिक्र किया यहाँ पे, इफ एनी फ्रैक्शन हैविंग इट्स न्यूमरेटर लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से जो है वो छोटा हो। क्या छोटा हो? न्यूमरेटर छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल 5/7, न्यूमरेटर आपका 5, डिनोमिनेटर आपका 7, तो डिनोमिनेटर से ये लेस है, यानी कि जब न्यूमरेटर आपका छोटा होता है a/b की फॉर्म में, जब कोई फ्रैक्शन होता है और वो a आपका b से छोटा होता है तो उसको हम बोला करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? 12/19, 17/36, कोई भी एग्जाम्पल आप ऐसा पिक कर लीजिए जिसमें आपका न्यूमरेटर स्मॉलर है और डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर है, तो वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ करता है। हमने पहले क्या डेसिमल फ्रैक्शन, सेकंड हमने क्या वल्गर फ्रैक्शन, और थर्ड हम क्या कर रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन में आपको क्लियर हो गया होगा। डेसिमल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन में 10 टू द पावर n होना चाहिए आपका डिनोमिनेटर। वल्गर फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए? 10 की पावर में ना हो डिनोमिनेटर। क्लियर ना? उसके अंदर डेसिमल वाला फॉर्म ना हो, बस उसको बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहा करते हैं? जहां न्यूमरेटर आपका स्मॉलर हो और डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर हो। यहां से पिक लेना है तो वो ले सकते हैं आप। नेक्स्ट में आगे स्टेप पे चलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 4th पॉइंट के ऊपर हम लोग जो है आए हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एनी फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए यहां पे पहले वाले में प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था? डिनोमिनेटर ग्रेटर था, और इस वाले में क्या होगा? उससे उल्टा होगा, और साथ में ये भी कंडीशन है कि वो बराबर भी हो सकता है। इट मे बी इक्वल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मे बी इक्वल। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल आपका क्लियर यहां से हो गया। यानी कि आपका जो है
डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे छोटा होगा, तो उसको बोला करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एनी फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, या तो उसके इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो, तो उसको क्या कहा करते हैं, उसको कहा करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। राइट, अपने नोट्स साथ साथ में बनाइए ताकि आपको पढ़ने की हैबिट लगे। ठीक है, तो ये मत सोचना कि स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट के सारी चीज़ें हो जाया करती हैं, नहीं, ये तब चीज़ें हुआ करती हैं प्यारे बच्चों जब हम साथ में सेल्फ स्टडी भी करें, और सेल्फ स्टडी तब करेंगे जब हम खुद की राइटिंग में अपने नोट्स तैयार करेंगे। खुद की राइटिंग में नोट्स तैयार करने के बहुत सारे बेनिफिट होंगे। एक तो आपका जो डाउट आपको बाद में आएगा वो डाउट आपका साथ में ही क्लियर होगा। क्लियर। दूसरा, आपको एक पढ़ने की हैबिट बनेगी, आपको राइटिंग आपकी जो है इम्प्रूव होगी। तो बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पे हुआ करते हैं अपने सेल्फ नोट्स के। ठीक है, तो इसको अच्छे से कंटिन्यू करके रखना है, अपना नोट्स साथ साथ में बनाते रहना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करूं, व्हेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन ये मैक्सिमम बच्चे इसको जानते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करते हैं कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। यहाँ पे सब बच्चा जो है इसमें क्लियर होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ करते हैं, वल्गर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ ये वाला स्टेप शायद आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल क्या होता है, किसे कहते हैं। व्हेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये वाला, इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। 2 3/8। तो you can write many more example also, right? तो अपना नोट साथ साथ बनाते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। नेक्स्ट चलें, इज इट क्लियर? यहां से आपका इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्लियर, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। Equivalent fraction, the fraction obtained by multiplying the numerator and denominator both by the same number are called equivalent fraction. Right, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ डाला गया है। 3/6, देखिए 3/6 ये एग्जाम्पल है, और यहाँ पे अगर इफ यू मल्टीप्लाई इट और डिवाइड, यानी कि मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, then we obtain, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इनको बोला करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कोई एग्जांपल आपके सामने दे दें और उसको बोलें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करें, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया करते हैं। राइट, आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट बॉक्स, और वहां से फिर आपको मैं वो चीजें देख के आपको फिर जो है साथ में ही रिप्लाई दूंगा। लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन किसको कहा करते हैं? दोज फ्रैक्शन विच हैव सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। राइट, देखिए बच्चों 15/16, जहां पे 13/16, 11/16 क्या है, यहां से क्या आपको फर्स्ट साइड में ही फील हो रहा है कि सभी में ना डिनोमिनेटर सेम है, और डिनोमिनेटर सेम हुआ करते हैं तब उनको बोला करते हैं लाइक फ्रैक्शन। दोज फ्रैक्शन विच हैव सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। क्लियर? इज इट क्लियर? राइट, तो यहां से आपने जो स्क्रीनशॉट लेना है वो आप लोग यहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट हम नोट्स में भी फिर कह रहा हूं कि स्क्रीनशॉट के सारे आप लोगों ने नहीं चलना है, नोट्स अपने साथ साथ में बना के चलने हैं, क्योंकि अगर नोट्स आपके कंटिन्यू होंगे, साथ में होंगे, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, कोई किसी तरह का डाउट आपको रहने वाला नहीं है, आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी। वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कई दफ़ा क्लास में भी जब टीचर कराते हैं ना, तो वो जो है लिखना पसंद नहीं करते, और उसके बाद वो सोचा करते हैं ये मुझे आता है, सिंपल है, मैं ना लिखूं। पर जब बच्चा करने लगता है ना, जब बच्चा खुद बैठता है, जब उसको एग्जाम नज़दीक आ जाते हैं या खुद की वो तैयारी करना शुरू करता है, मम्मी पापा बोलते हैं अभी कुछ टॉपिक आपका हुआ है तो वो करके दिखाएं, जब वो करता है तो तब वहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ जाया करती है।
तो वो जो प्रॉब्लम आ जाया करती है वो रीजन है उसका बच्चों, क्योंकि आपको वो नहीं बातें पता है। कुछ टाइम बाद आपको वो रियलाइज होंगी कि वो जो है आपको वहाँ आप मिस्टेक क्यों करते हैं, वहाँ आपका डाउट फिर रह जाता है। वो क्यों रह जाता है? क्योंकि आप जब टीचर कराता है तो अपने सेल्फ नोट्स नहीं बनाते, ठीक है, सिर्फ देखते चले जाते हैं। अच्छी बात है, माइंड में कॉन्सेप्ट डल जाए वो भी अच्छी बात है। लिखना ही ये जरूरी नहीं कि लिखने पे फोकस रखा जाए, लिखने के साथ साथ बोर्ड पे भी फोकस होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, माइंड अच्छे से दोनों जगह आपका बराबर चलना चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट आपका हर तरह से क्लियर होगा, फिर आपका कोई एरर नहीं रहेगा उस टॉपिक के अंदर। तो ऐसे अपनी तैयारी जो है टीचर्स के साथ मिलके कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए आपका, ताकि सारी चीज़ें आपकी फिर स्मूथ चले। बहुत बढ़िया, क्लियर। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, देखिए हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का जिक्र किया, वो आपकी सबकी हो गई हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। मेथड फॉर कंपैरिजन्स ऑफ टू फ्रैक्शंस, राइट। If a and b, a by b and c by d are two fractions, then a by b is greater than c by d. ये कैसे होगा? इक्वल वो कैसे होगा? ये कंपैरिजन चल रहा है बच्चों, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे लिख के दिखाऊं, यहां से आपको क्लियर नहीं हुआ तो 4/5 और एक एग्जाम्पल आपका दे दिया 3/8। तो यहां पे कौन सा नंबर ग्रेटर है? ये वाला आपका फ्रैक्शन ग्रेटर है या ये वाला ग्रेटर है? ये दोनों इक्वल है, तीन ही कंडीशन होंगी, या तो ग्रेटर होगा ये, या स्मॉलर होगा, या ये सारा इक्वल होगा। तो वो वाली चीज यहां पे इन्होंने डिस्कस की है कि या तो लेस होगा a बाई बी, या a बाई बी c बाई डी के इक्वल होगा, या फिर क्या होगा, a बाई बी c बाई डी से ग्रेटर होगा। क्लियर ना? तो जब कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन कैसे करते हैं, यहां से क्लियर है ये? तो कंपैरिजन कैसे करते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां से। नेक्स्ट स्लाइड में हम कंपैरिजन का डिस्कस करते हैं। इसके स्टेप होते हैं बच्चों, मेथड फॉर कंपैरिजन ऑफ मोर देन टू फ्रैक्शंस। क्या मेथड होते हैं? फर्स्ट स्टेप, नोट्स बना लीजिए, साथ साथ में लिखिए मेरे। क्या फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द गिवन फ्रैक्शंस। फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द गिवन फ्रैक्शंस। मैं साथ में एग्जांपल ले लेता हूं, 3/5, 7/8। तो विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर? ये इक्वल है, ये 3/5 स्मॉलर है, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा? फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कहां पे हुआ सर? ये वाला हुआ, तो इनका एलसीएम कैसे लें? इनका एलसीएम ले लीजिए दोनों का, ऐसा नंबर होगा वो जो दोनों पे डिवाइड होगा। हमने लिया 40, 5 से 40 को डिवाइड कीजिए, 5 8 जा 40, 8 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, 24। अब वो कैसे करना है? 8 से यहां करना है डिवाइड, 8 5 जा 45 को 7 से करना है 35। फर्स्ट स्टेप में केवल इतना बताया था कि उनका एलसीएम ले लीजिए, ये हमने एलसीएम ले लिया बस। उसके बाद की बात नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। कन्वर्ट ऑल द गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग द एलसीएम विद, जैसे अभी डिवाइड किया हमने 5 8 जा 40 विद इंडिविजुअल डिनोमिनेटर्स and multiplying the results obtained with denominator and numerator of each fraction। जैसे अभी ये हम सब कर रहे हैं 5 8 जा 40। अभी ऐसे करते हैं, आपका एलसीएम लिया यहां पे 40, और इस वाले स्टेप पे आप लोगों को वो क्लियर कराते हैं। 5 8 जा 40, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है, जो आ जाता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, राइट। नेक्स्ट कॉमा, सेम ऐसे ही 8 5 जा 40, 5 7 जा 35। चलिए सर, ये वाला स्टेप भी क्लियर और ये वाला भी स्टेप क्लियर। नाउ थर्ड स्टेप, ऑन कंपैरिजन ऑफ न्यूमरेटर
अभी कंपैरिजन करना है न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम आ गया है, अब न्यूमरेटर का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन ऑफ न्यूमरेटर, द फ्रैक्शन विद स्मॉलर न्यूमरेटर इज स्मॉलर फ्रैक्शन। बिल्कुल, यहाँ पे छोटा नंबर देखिए अब कौन सा है, विच इज स्मॉलर। न्यूमरेटर के अंदर आपने चेक करना है स्मॉलर नंबर कौन सा है। क्या हुआ यहाँ से 24, 24 स्मॉलर हुआ, तो 24 कौन से वाले फ्रैक्शन से आया था डियर स्टूडेंट्स, ये आया था आपका 3/5 से। तो 3/5 से आया था, तो आपका 3/5 ये स्मॉलर हुआ या ग्रेटर हुआ, स्मॉलर हुआ। स्मॉलर हुआ तो जो ग्रेटर होता है उसकी तरफ आपने साइन का मुंह खोल देना है, राइट, ऐसे, ठीक है। जो बड़ा होता है जियांट ऐसे, उसकी तरफ मुंह खोल देना है, ग्रेटर की तरफ साइन का। क्लियर ना? तो यहां से ये आपको क्लियर होगा तीनों स्टेप से कि कंपैरिजन कैसे करते हैं फ्रैक्शन का, कि स्मॉलर नंबर होगा, ग्रेटर नंबर होगा या इक्वल नंबर होगा। तो यहां से आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया तीनों स्टेप से कि 3/5 आपका स्मॉलर हुआ। इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो स्टेप हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, हर कोई ऐसे सोल्व करके आपको दिखा देंगे, पर ये वाले चीजें आपको बहुत कम बताया करते हैं, बहुत कम ये चीजें नोट्स आपका तैयार कराया जाता है। मैं आपके नोट्स ऐसे तैयार कराऊंगा ताकि आप नेक्स्ट टाइम में अपने किसी यंगर ब्रदर सिस्टर सबको मतलब पढ़ाना अच्छा फील करोगे कि ये ऐसे नोट्स बनाया करते हैं, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं। आपका जो है एक स्लाइड यहां से मिस हो गया है, इसी में मैं बता देता हूं कि ये तो आपका हुआ यहां से स्मॉलर नंबर, ये ग्रेटर नंबर। तो ऐसे ही जब हम एलसीएम ले लेते हैं, अगर ये यहाँ पे दोनों इक्वल आ जाते हैं तो उसको बोलेंगे फिर इक्वल फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वल बन गए जब, तब फिर दोनों के दोनों यहाँ पे, तो वो इक्वल फ्रैक्शन आपका बन गया। और जो है इधर वाला ग्रेटर कब होगा, जब आपका यहाँ पे ये ग्रेटर आ जाता और यहाँ पे छोटा आ जाता, तो वो वाला आपका ग्रेटर हो जाता। तो यहाँ पे स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा है, ग्रेटर नंबर कौन सा है, इक्वल कौन सा है, ये एलसीएम लेके आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? तीनों इसी स्लाइड के अंदर आपके पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, इस रूल को भी अच्छे से नोट करना। प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए a/b और c/d ये दो फ्रैक्शन हैं, देन a/b मल्टीप्लाई c/d, इनको मल्टीप्लाई जब करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे व्हेन एनी फ्रैक्शन, ये एग्जांपल है, ये 1 वाली प्रॉपर्टी आ गई, मैं यहां पे करता हूं। देखिए 4/3 मल्टीप्लाई 5/7, तो मल्टीप्लाई जब करते हैं दो फ्रैक्शन की, कैसे किया करते हैं, मल्टीप्लाई करते टाइम 4 और 5 दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, फिर करेंगे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, 3 7 जा 21, यानी कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करनी होती है और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करनी होती है। इज इट क्लियर? राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस, प्रोडक्ट कैसे करते हैं फ्रैक्शन की, जब फ्रैक्शन दिया जाया करता है तो उसमें कैसे करते हैं। एक बच्चे का जो है यहाँ पे डाउट रह गया है कि सर 4/3 मल्टीप्लाई 5 से करनी हो तब कैसे करेंगे सर। अब इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसमें डिनोमिनेटर क्या लिया जाए, डिनोमिनेटर इसमें 1 लिया जाए। किसी भी नंबर के नीचे जब कोई न्यूमरेटर हो ऊपर और डिनोमिनेटर ना दिया गया हो तो वहां पे 1 ले लिया जाया करता है डिनोमिनेटर के, राइट। तो यहां पे 4 5 जा 20, 3 1 जा 3, तो ऐसे ये मल्टीप्लाई की जाया करती है कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। दो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर लें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर लें, सिंपल। नेक्स्ट मैं चलता हूं, when any fraction is multiplied by 1 the product is fraction itself। बिल्कुल, देखिए जब 1 की प्रॉपर्टी ऐसी है, जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो वो नंबर खुद आ जाया करता है। तो
कोई भी एग्जाम्पल आप उठा लीजिए, 5/9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 5/9। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाया करता है बच्चों, जब एग्जाम में जब आप एक्सरसाइज या कोई कॉन्सेप्ट करते हैं तो ऐसे भी दे सकते हैं, 5/9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे वो स्लाइड उसने ओपन छोड़ दिया, यहाँ पे ये चीज़ ओपन छोड़ दी, सेकंड वाला जो फ्रैक्शन है ये वाला उसने ओपन छोड़ दिया, यहाँ से क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि इसे बताइए आप ये क्या, यहाँ पे क्या आएगा। तो जब 5/9 को 1 से मल्टीप्लाई करके कोई नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है इधर 5/9, तो उधर भी 5/9 आना चाहिए, और 1 से मल्टीप्लाई करके कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर आ जाए 5/9। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 5/9। सेम, क्लियर ना। When any fraction is multiplied by 0, the product is 0। देखिए 1/3 को 0 प्रॉपर्टी ऐसी है, 0 से मल्टीप्लाई जब करेंगे किसी भी नंबर को तो 0 आ जाया करता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी डाउट रह जाते हैं, तो ये अपना डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। एक तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, कई बार बच्चा 1 लिख देता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके 1 नहीं आएगा, वो नंबर इटसेल्फ आएगा। जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 को, वो नंबर खुद आ जाया करता है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 उसको सारे को 0 कर देगी। क्लियर, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कह रहा हूं साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते जाइए, अच्छे से हर पॉइंट लिखते जाइए, क्योंकि जो ये पॉइंट्स मैं बता रहा हूं आपको ये कहीं पे मिलने वाले नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से इसको क्लियर कीजिए। नेक्स्ट, ये आपका हो गया, 2 मिक्स्ड नंबर्स can be added by adding whole numbers and fractions separately। देखिए अब ऐड करना है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल दिया इसने, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल दिया, इनको ऐड करना है। ऐड कैसे किया जाए, राइट, इनको ऐड कैसे किया जाए। हमारे पास क्या प्रोसेस है, पहले आपका ये जो 2 है इसको भी बाहर आपने रख लिया, जो 3 है इसको भी आपने बाहर रख लिया। ठीक है, और फिर इन दोनों को एलसीएम लेके 1/4 को 1/2 को एलसीएम लेके ऐड कर दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर आपने फिर भी ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर नहीं होता तो इनको डायरेक्ट ओपन कर लीजिए। 4 2 जा 8, 8 को 1 से 1 में ऐड कर देना है। 4 2 जा 8, 2 और 4 की मल्टीप्लाई की, 1 उसमें ऐड करना, डिवाइड बाय 4, सेम वही का वही डिनोमिनेटर। सेम ऐसे ही यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 + 1, राइट, और उसका भी डिनोमिनेटर सेम नीचे। 2 4 जा 8, 8 + 1 9, 9/4, 2 3 जा 6, 6 + 1 7/4। ठीक है, तो 4 एलसीएम ले लिया, और फिर क्या करें, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9, प्लस बीच में एज इट इज 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, 9 और 7 16, 16/4। और अब इसको आप आगे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 2 था, राइट, यहाँ पे 2 था, तो ये आपका इधर 2 आना था, ये आपका इधर मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 रख लीजिए क्योंकि यहाँ पे 2 था ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो ये यहाँ पे आपका 14 आ जाएगा। 14 और 9 आपका कितना आया, 14 9 आपका कितना आया, ये आपका आया 23/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 5 जा 25, कितना बचा 3 इधर और 4 इधर, तो ये आपका आंसर आ गया, राइट ना। तो इसको इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। जब आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ हो, उसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, उसका एलसीएम लिया करते हैं। पहले एलसीएम लेने से पहले ये वाला स्टेप आपने ये नहीं भूलना, इस स्टेप को अच्छे से ध्यान रखना है। 2 4 जा 8, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आपका न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देंगे। 2 4 जा 8, 8 + 1 9,
सेम ऐसे ही 2 3 जा क्या होगा 6, 6 में 1 ऐड किया 7, 7/2 तो 7/2 लिया, फिर इनका एलसीएम लिया, एलसीएम आया 4। एलसीएम कौन सा होता है, जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, दोनों डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाए। 4 1 जा 4, 1 9 जा 9, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो इनको ऐड करके ये वाला आपका आ गया, राइट। यहाँ पे कुछ पूछना है तो एक वो बच्चा यहाँ से पूछ भी सकता है कि कोई डाउट है या कोई चीज़ें हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, देखिए बच्चों ये आपने पीछे एडिशन किया, सेम ऐसे ही आपने सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही किया करते हैं। आपने क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का, और एलसीएम लेने के बाद फिर उसको सोल्व करना है। लाइक फ्रैक्शंस आर सब्ट्रैक्टेड बाय फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर। बिल्कुल, उससे पहले डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस होगा उससे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। न्यूमरेटर का जो डिफरेंस होगा ना, उससे पहले डिनोमिनेटर आपने सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो तब उसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है और तभी उसको ऐड किया जा सकता है। कोई फ्रैक्शन हो ना, फ्रैक्शन को ऐड करना हो, कि ऐसे नहीं करते 4/5 + 3/2, या इसमें माइनस हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ऐसे नहीं करना है बच्चों कि 4 में 3 ऐड कर दिया, 5 में 2 ऐड कर दिया, 4 में से 3 लेस कर दिया, 5 में 2 लेस कर दिया। फ्रैक्शन को ऐसे नहीं ऐड किया जा सकता और ना ही ऐसे सब्ट्रैक्ट करते। फ्रैक्शन और जब दिया गया हो उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कभी भी हो तो सबसे पहले उसका एलसीएम लिया जाता है। पहले उसका एलसीएम लेना है, उसके बाद उसको करना है। और जहाँ पे लाइक फ्रैक्शन होते हैं, लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर जो है सेम होगा, और जब डिनोमिनेटर आपका सेम होगा तो उसको आपने ऐसे एज इट इज रख देना है और ऊपर वाला आपने लेस कर देना। जैसे 15 को 15 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 आया, 15 को 15 से डिवाइड किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो 7 में से 3 गया 4। तो ऐसे आपने फिर उसको सोल्व करना है। लाइक टर्म जब हुआ करती हैं तो उनमें डिनोमिनेटर हमने बताया था आपको, काफ़ी स्लाइड आप पीछे छोड़ चुके हैं। लाइक टर्म जब आया था तो उसमें आपका जो हमने इक्वल फ्रैक्शन जो हमने बनाया था, इक्वल फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन वही था, तो उसमें डिनोमिनेटर आपने सेम किया था। क्लियर ना। तो यहां से अनलाइक फ्रैक्शन अगर आपको दे दें फिर कैसे करेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन ये वाला जो मैंने बताया था, ये अनलाइक फ्रैक्शन का आपको मैंने बताया था अभी, तो उसका एलसीएम लिया करते हैं फिर उसको सोल्व किया करते हैं। लाइक फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में सेम एलसीएम होगा, सेम डिनोमिनेटर होगा और ऊपर वाला लेस हो जाया करता है। खाली न्यूमरेटर को फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। तो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में फिर बता देता हूं कि उसमें डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, अनलाइक फ्रैक्शन में अलग अलग रहेगा। लाइक फ्रैक्शन में तो आपने एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर इक्वल है। और अनलाइक फ्रैक्शन में आपने एलसीएम लेना पड़ेगा। फिर 4, जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल दिया गया है, 8 एलसीएम लिया, एलसीएम वो होगा जो दोनों नंबर से डिवाइड होगा, विच विल बी डिविजिबल बाय बोथ नंबर, ठीक है। फर्स्ट फ्रैक्शन वाले में और सेकंड फ्रैक्शन वाले में जो डिनोमिनेटर है, दोनों डिनोमिनेटर से आपका जो है एलसीएम वो डिवाइड होना चाहिए। 4 2 जा 8, जो 2 आया 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 8 1 जा 8, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 3 2 जा 6, 6 - 5 1, 1/8, राइट। तो ये आपका जो है क्या हुआ, यहाँ से अनलाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो चीज़ आपकी यहाँ से क्लियर हो गई है। लाइक फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो फर्स्ट स्टेप में आपका क्लियर हो गया। यहाँ से कोई डाउट रहता है तो मुझे फिर भी कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्लियर, इज इट क्लियर। नेक्स्ट चलिए, एक कंटेन 18 कंटेन्स 18 kg घी, एक क्वेश्चन करते हैं अब। उसमें 18 kg घी है टीन के अंदर, ठीक है, एक कंटेनर है टीन का, उसके अंदर जो है 18 kg घी है। आफ्टर कंज्यूमिंग 2/3 ऑफ इट, 2/3 उसका कंज्यूम कर लिया है, हाउ मच घी इज लेफ्ट इन द टीन, टीन के अंदर कितना घी बचा। तो इसको कैसे करेंगे बताइए मुझे, सोल्व कीजिए। टोटल कितना है, टोटल घी एंड
टीन, वो कितना है 18 kg। आफ्टर कंज्यूमिंग 2/3 ऑफ इट, इसका 2/3 कंज्यूम किया है, 2/3 ऑफ इट। देखिए ऑफ वाला पॉइंट ध्यान रखना है, तो यहां पे लिखना है कंज्यूमिंग, वो कितना घी कंज्यूम किया गया है, वो घी कंज्यूम किया गया है 18 का 2/3। क्या बोला था उसने, 2/3 ऑफ इट, इसका 2/3, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12 kg कंज्यूम हो गया, 12 kg आप लोग खा गए। उसके बाद हाउ मच घी इज लेफ्ट इन द टीन, तो टीन के अंदर कितना घी लेफ्ट हुआ, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ घी। ठीक है, वो कितनी क्वांटिटी बची, आपने क्या करना है 18 kg माइनस 12 kg, कितना बचा 6 kg, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने आज फ्रैक्शन की बहुत सारी चीजें की हैं यहाँ से, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी, और अच्छे से जो आपके छोटे भाई बहन हैं वहाँ पे एक उनको ना एक अपने साथ जोड़िए, क्योंकि जो बच्चा 3rd में है, 4th में है, 5th में है, फ्रैक्शन की ये सारी चीज़ें वहाँ भी सेम एज इट इज होती हैं, और मैं बिल्कुल बहुत बेसिक से बता रहा हूँ आपको। आप 9th में चले जाइए, आप एसएससी की तैयारी कर लीजिए 12th करने के बाद, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, आपका फ्रैक्शन और डेसिमल यही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं हमारे जो जूनियर क्लासेस से होते हैं, सेम ऐसे कैसे ही आपके हायर क्लासेस में जाया करते हैं, और हर एग्जाम में फ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आया करते हैं। तो इन क्लासेस को बहुत सीरियस होकर अपने नोट्स बनाइए, रूटीन में अपनी क्लास देखिए, हर रोज़ रूटीन से टाइम से क्लास होगी, तो अपने आप को भी एक रूटीन में लाइए कि मैं भी टाइम से क्लास को आऊँ, क्लास में ज्वाइन करूँ, अपने नोट्स बनाइए। उसके बाद खुद को टाइम दीजिए। मेरी क्लास खत्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि आप जो है खेलने निकल जाएं, सोने निकल जाएं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपनी पढ़ाई वाला स्टडी रूम छोड़ के चलो सो जाते हैं जाके, ऐसा नहीं भाई, अपना पढ़ना है। देखो बच्चों, 1 आवर 30 मिनट 40 मिनट्स कुछ दीजिए, राइट, क्योंकि एक क्वालिटी एजुकेशन आपने अगर गेन करनी है तो अच्छे से मेहनत से शिद्दत से पढ़िए। अगर अच्छे से पढ़ेंगे, जुनून से पढ़ेंगे, आपको कोई देख रहा है, मम्मा देख रही है, पापा देख रहे हैं, तब मैं बुक खोलूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप वो बच्चे हैं, आप वो हीरे हो, आने वाले कल का ब्राइट फ्यूचर हो, क्योंकि आपने बहुत आगे अपने आप को शो करना है कि मैं यूनिक हूं। और जो यूनिक हुआ करते हैं बच्चों, वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चा होता है, वही जो है अच्छे पीक पे जाता है, अच्छी जगह पे, अच्छे कद पे जाता है, अच्छे पद पे जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को हमेशा याद रखनी है कि मुझे टीचर देख रहा है, मम्मी देख रही है या पापा देख रहा है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे सिर्फ पढ़ना है, मुझे सिर्फ पढ़ना है, मेहनत करनी है, और वो मुकाम हासिल करना है जो मैंने अपने अंदर सोचा हुआ है। अपना कोई एम बनाइए, उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसको रेगुलरिटी दीजिए, पंचुअलिटी दीजिए, डेफिनेटली आप अच्छा अचीव करेंगे। जो गोल आपने सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा। आपकी मंजिल आपका गोल है, उसको डिसाइड कीजिए, उसको ध्यान में रख के हर वक्त पढ़िए। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अलार्म सेट करने की। देखिए बच्चों, एक बात बताता हूं मैं, जो बच्चे ये सोचते हैं कि अलार्म सेट करने से मैं जागूंगा, उनके फ्यूचर ब्राइट नहीं हुआ करते। सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। नींद में सपने नहीं लिए जा सकते। नींद में जो सपने लेते हैं वो मंजिल नहीं पाते। तो सपने हमेशा आपने ऐसे सोचने हैं, ऐसे देखने हैं जो कि आपको सोने ना दे। बस जब सोने नहीं देंगे तो आपका अलार्म सेट अपने आप हो गया।
क्योंकि आपको अपना टारगेट, अपना गोल, अपना जो है, जो आपने थिंक पैड बनाया हुआ है, आपका एम क्या है, आपको सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है। और वो तभी होगा जब आप पंचुअलिटी लाएंगे, खुद मेहनत करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सकता है आपके छोटे भाई बहन, जूनियर और या कोई बड़ी क्लासेज में है उसको शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन का पार्ट बचा हुआ है वो हम कल करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।